Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 22 March to 28 March. Your overall energies, overall look for 22 March to 28 March. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन नेक्स्ट। लास्ट में मैं आपको वीडियो के बताऊंगी, यानी कि एंड में बिल्कुल एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपने वो भी ज़रूर वॉच करने हैं, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक क्लास में आपने देख लेना है ताकि आपको अच्छे से जो है पता चल पाए कि आगे क्या होने वाला है और किस तरह से आपने अपनी लाइफ के लिए प्लान्स करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का आपसे नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च आपकी लाइफ में। फर्स्ट यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल, 9 of Wands, 6 of Pentacles, the Moon, the Chariot, the Judgment and Wheel of Fortune। यहाँ पे ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के इवेंट्स हैं। काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो चल सकती हैं और ये जो चेंजेस हैं मे भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद आपकी लाइफ में स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर जॉब पर्सन हैं तो उसमें आगे आपको तरक्की मिल सकती है। आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, आप उसमें न्यू स्टेप्स ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए अभी न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए, न्यू स्टेप्स लेने के लिए। अपने बिजनेस वाली साइड पे तरक्की मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। जो आप करना चाहते हैं, जिस लेवल पे अपने बिजनेस को लेकर के जाना चाहते हैं, आप ज़रूर लेकर के जा पाएंगे। बट उसके लिए साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करते रहना बहुत ज़रूरी रहेगा। वही करते रहिए जो आपको दिल से बेहतर लगता है, दिल से आप करना चाहते हैं। वो नहीं कि जो आपको कोई सजेस्ट कर रहा है या फिर अगर कोई किसी ने बोला आप ये बहुत अच्छे से कर पाओगे ये काम, तो आप वो करने के लिए चल दें। ये ऐसा नहीं करना, उस पर जस्ट आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। वही करने में बेहतरी है जो आपको दिल से पसंद है, दिल से आप जो करना चाहते हैं। और अगर बात करी जाए यहाँ पे आपकी सेहत की, तो थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ के कुछ इश्यूज बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबका रीज़न एक ही है और वो है कन्फ्यूजन। आपकी सेहत के जो भी आपके हेल्थ के मसले मसाइल बनते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं वो जस्ट कन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है। क्योंकि जब इंसान कन्फ्यूज होता है तो उसको स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस की वजह से उसके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो करना क्या है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है। कन्फ्यूजन को कैसे ख़त्म किया जाएगा, इसके लिए आपने चीज़ों को अच्छे से देखना है, अपनी नज़र से उन्हें देखना है, उनको रिसर्च करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हर चीज़ को आपने अच्छे से जांचना है। ये नहीं करना कि लोग जो बता रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा, आप बैड पीपल की कंपनी में हैं। आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको आपके रास्ते से भटकाना चाह रहे हैं, गुमराह करना चाह रहे हैं। उन्हें एक चीज़ क्लियरली पता चल रही है कि आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं, इसीलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो पीछे रह जाएं और आप आगे निकल जाएं। इसीलिए वो आपको आपके रास्ते से बार बार भटका रहे होंगे। कोशिश ये करिएगा अपनी नज़र से, अपनी आंखों से देखने की कोशिश करनी है हर चीज़। ये नहीं कि जो किसी ने बताया, जो किसी ने दिखाया, आप उसी को यकीन करके अपनी लाइफ के बहुत ख़ास और यानी कि बड़े डिसीजंस को ले लें और बाद में आपको पछताना पड़े, वो डिसीजंस आपको कहीं ना कहीं हैक कर दे, स्ट्रक कर दे। तो ये नहीं करना। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो फॉल्स हो सकते हैं, यानी कि वो ऊपर से कुछ हैं और रियलिटी में कुछ और हैं। वो दिल से असल में नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, आप तरक्की हासिल करें, इसीलिए वो आपको बार बार यानी कि भटका रहे हैं और किसी की बातों में नहीं आना। अभी वो करने का टाइम है जो आपको दिल से बेहतर लगता है। अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना अभी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में एक बड़ा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि आपसे जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं वो अगेन कभी भी नहीं होंगी, वैसा आगे आपकी लाइफ में कभी नहीं होगा।
तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में आगे आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। लेकिन करना उसके लिए यही है कि अपने आप से माफ़ी मांगनी है, अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि दोबारा वो चीज़ें आप रिपीट नहीं करेंगे। जो आपकी एनर्जीज यहाँ पे ओवर कंट्रोल हैं, फीलिंग्स ओवर कंट्रोल हैं, उसकी वजह से आपको डिसीजंस बहुत जल्दी में ले रहे हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मूवमेंट भी नज़र आ रही है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये शॉर्ट डिस्टेंस का भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है, बट आप ये अपने गोल्स को, पावर को और विक्ट्री को हासिल करने के लिए ऐसा करेंगे। देखिए ये टाइम है सब्र करने का, एंड कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स। बहुत जल्दी आपकी किस्मत का पहिया चलेगा, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपका करियर वाली साइड हो, आपकी हेल्थ हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस करना क्या है कि सब्र करना है। फ़िलहाल कुछ भी फैसला जल्दबाजी में करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, लेट्स सी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अप्रैल की लव रीडिंग्स अपलोड हो चुके हैं, सॉरी मेरे मुंह से क्या निकल गया, अप्रैल के लव रीडिंग्स अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे, आप वो वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मार्च की भी लव रीडिंग अपलोड जो मैंने करी हैं वो वॉच नहीं की तो वो भी देख सकते हैं अगर कि आपका दिल करे। वेल यहाँ पर है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। जैसे कि जो डिसीजंस मैंने आपको पहले समझाया कि जल्दबाजी में नहीं लेने, आपको ये डिसीजंस इतना बुरा गिरा सकते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि अब आपने आगे किस तरह से चलना है, किस तरह से अपने स्टैंड लेना है अपने लिए। और अपने ड्रीम्स को तो पूरा करना छोड़ो, आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपने अब अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, किस तरह से आपने जीना, आपको ये तक समझ में नहीं आएगा। ये डिसीजंस आपको इस हद तक यानी कि आपकी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। तो सोचें आपको किस कदर यहाँ संभल करके चलना होगा, क्योंकि आप में ये जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है ना, ये आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाएगी, और जब स्ट्रेस हो जाएगा तो आप बिल्कुल ही स्ट्रक हो जाएंगे। वहाँ पे आप किस तरह से अपने फैसले अच्छे से कर सकते हैं। आपके लिए तो खुद हेल्थ के जो है वो इश्यूज़ क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई किसी चीज़ का साइकिल है जो कि कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ यहाँ पे सोर्ड्स है, तो देखें वहाँ पे इतना ज़्यादा पेनफुल मोमेंट्स होंगे, आपको इतनी तकलीफ़ मिल सकती है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब या तो मैं अपने लिए किस तरह से रिवाइव करूँ या किस तरह से फ़ाइट करूँ। तो यही टाइम है अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने लिए स्टेप लेने का। लोग आपको गिराना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको यानी कि ये लोगों को दिखाना होगा, शो करना होगा कि आप हारे नहीं हैं। देखिए कुछ टफ टाइम्स अगर लाइफ में आते हैं तो उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है, और वो आता कैसे है, आपको अपने लिए फ़ाइट करना पड़ता है। ये नहीं कि आप एक साइड पे होकर के बैठ जाएं और आप हार मान लें, ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपके लिए जो यहाँ पे कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग आपके कुछ अगेंस्ट हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से डिटैच भी रहने वाले हैं, कम्युनिकेशन गैप रहेगा आपका लोगों के साथ, क्योंकि लोग आपको जहाँ पे कुछ बोलेंगे और अगर आप उनकी बात को नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने आपसे दूरी हो जाना है, डिटैच हो जाना है। उन्होंने कहना है इस शख्स से बात करने का क्या फ़ायदा है, ये तो हमारी बात को मानता नहीं है। और अगर कि आप मान लेते हैं तो तब भी आपकी लाइफ के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपको बार बार भटकाना चाह रहे हैं, गुमराह करना चाह रहे हैं। तो वो तो आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। कोई आपसे नाराज़ है तो उसको होने दीजिए फ़िलहाल, क्योंकि अभी आपके लिए यही ठीक है कि आप किसी की बातों में ना आएँ, क्योंकि ये लोग सही नहीं हैं, ये फेक लोग हैं। आप बैड पीपल की कंपनी में, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको भटका रहे हैं। अपने बारे में अच्छे से डिसीजंस लेना आपका खुद का यानी कि आपकी जिम्मेदारी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आगे आपने अपनी लाइफ को लेकर के चलना है, क्योंकि इसके लिए आप खुद ही अकेले ही जिम्मेदार होंगे जो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। वेल अगर आपको रीडिंग पसंद आई है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फ्लू है और जिसकी वजह से मेरे से ना कुछ बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।